केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के घर पहुंचकर जताया शोक। भारत मां के महान सपूत के बलिदान पर हम सबको गर्व। गुजरात के जामनगर क्षेत्र में क्रैश हुए जगवार विमान में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के निधन पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उनके निवास स्थान पर सेक्टर 18 स्थित परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद सिद्धार्थ यादव के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने संवेदना जताते हुए कहा कि सिद्धार्थ यादव के जाने से न केवल परिवार बल्कि पूरे इलाके को दुख है। केंद्रीय मंत्री ने परिवारजनों का ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्षा डॉक्टर वंदना पोपली, पूर्व जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव, गौरव शर्मा, भाजपा मीडिया प्रभारी जतिन, यशु चेयरमैन, माजरा सरपंच देवेंद्र, जीवन राम गर्ग, पूर्व चेयरमैन जितेंद्र आदि भी उपस्थित रहे और शहीद के परिजनों को सांत्वना दी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शहीद सिद्धार्थ के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि सिद्धार्थ के शहीद होने का दुख सभी को है, लेकिन उन्होंने जिस बहादुरी का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे बहादुर जवानों की बदौलत आज हम अपने देश में पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। सरकार हर तरह से शहीद सिद्धार्थ के परिवार के साथ है और हम शहीद की शहादत को नमन करते हैं। देश की रक्षा और सुरक्षा हम सब का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ का त्याग और साहस देश कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के साथ हूँ। शहीद के पिता सुशील कुमार एवं सरपंच माजरा द्वारा शहीद की स्मृति को चिरस्थायी बनाने संबंधित रखी गई मांगों पर भी केंद्रीय मंत्री ने पैरवी करने की बात कही। परिवार की ओर से माजरा एम्स का नामकरण और गढ़ी बोलनी रोड पर नेशनल हाईवे 11 पर बने चौक का नामकरण फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद सिद्धार्थ यादव के नाम से करवाने की मांग पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि माजरा एम्स का नामकरण होना तो मुश्किल है, लेकिन एम्स के अंदर बनने वाले ब्लॉक आदि का नामकरण किया जा सकता है। शहीद के पिता ने उनके सामने जो मांगे रखी हैं वह उस पर चर्चा करके ही आगे बता पाएंगे। वहीं शहीद के पिता सुशील यादव ने कहा कि उन्होंने एक गाइडलाइन पढ़ी है जिसके मुताबिक लोकल हीरोज़ के नाम पर सरकारी भवनों का नामकरण किया जा सकता है। माजरा भालकी एम्स के लिए जो उनके परिवार और गांव ने ज़मीन दी है, शहीद सिद्धार्थ यादव भी उसी गांव से थे, इसलिए नामकरण किया जा सकता है। बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह से थोड़ी देर पहले उनकी बेटी एवं हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी परिवार को सांत्वना देने पहुंची। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। हिंदुस्तान का सबसे फॉरवर्ड जो हवाई जहाज़ है, लड़ाकू हवाई जहाज़, उसको चला रहा था और दुर्घटना जब हुई, रात की फ्लाइट के दौरान हुई और ये माइग्रेटरी बर्ड्स का एक झुंड जो जा रहा था, दुर्भाग्य से उसके अंदर ये घुस गया हवाई जहाज। दोनों इंजन में आग लग गई और हमने एक इलाके का बडिंग पायलट ही नहीं बल्कि सीनियर ऑफिस बनने वाला लड़का खो दिया। यहाँ मैं इनके परिजनों को संवेदना देने आया हूँ। दुख सभी को है, जवान बाप है, दादा भी मौजूद है, उनको तो होगा ही, लेकिन इलाके के सभी लोगों को है कि इतना सुंदर लड़का जवानी के अंदर ही हमसे छीन लिया गया। तो उसके नाम से इलाके में क्या इमारतें रखी जा सकती हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। एम्स का नाम सर कह रहे हैं, उस पर कितना पॉसिबल है? आपने भी चर्चा की है परिवार के साथ। एम्स का तो मुश्किल लगता है, लेकिन वहाँ पर जो अलग अलग सुपर स्पेशलिटी वार्ड्स हैं, शाखाएं हैं उनके बारे में चर्चा करके बताऊंगा। देखो, सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट आज के दिन हमारे पास कोई है तो जैगुआर विमान है, लेकिन उसकी कंडीशन तो कह रहे कि खराब हो गई, तीसरी पीढ़ी का है, फिर भी उड़ाया जा रहा है। सारी दुनिया ने उसको बंद कर दिया, लेकिन भारत फिर भी उड़ा रहा है। लोग कुछ भी कहें, फिर भी सबसे मॉडर्न है। और जो अमेरिकन, मैं रहा हूँ, अमेरिकन जो फाइटर प्लेन F-16 जिसको बोलते हैं, वो 40 साल पुराना है, तो उसको अपग्रेड करते रहते हैं। इसी तरह से जैगुआर भी अपग्रेड होता रहता है। जैगुआर नहीं, मिराज मार्क 1, मार्क 2, इस तरह से होते रहते हैं। तो ये सारे के सारे आज के दिन जब देखते हैं तुलना के अंदर, हमारे पास जितने भी लड़ाकू जहाज हैं उसमें सबसे एडवांस था। ठीक है सर, थैंक यू। सर, आज राव साहब आपके आवास पर पहुंचे हैं सिद्धार्थ यादव की स्मृति में, क्या कुछ मांगे रखी है?
ये हम इनिशियली यही मांगे रखते आए हैं कि दो हमारी मेन मांगे हैं कि जो एम्स है हमारे गांव में जो है एम्स है वो सिद्धार्थ के नाम से किया जाए, और दूसरा एक गड़ी बोली रोड पे इंटरसेक्शन है हाईवे पे, उस पे भी उस चौक का भी नाम सिद्धार्थ के नाम पे किया जाए। राव साहब ने क्या आश्वासन दिया? राव साहब बोल रहे हैं कि आप आश्वस्त रहिए, ये काम हो जाएगा। आपका लोकल लेवल पे है, एक मिनिस्ट्री लेवल पे है जो आपका सेंट्रल लेवल का, तो वो भी सब चीज़ें हो जाएंगी। आप पॉजिटिवली हम ले रहे हैं उस चीज़ को। सुबह इनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी पहुंची थी, उसके सामने भी आपने मांगे रखी, जी। उसका क्या? जी, उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि जहाँ तक हो सकेगा हम जल्दी से जल्दी ये काम करवाएंगे आपका। जी, कुछ सुनने में आ रहा है कि जी एम्स की पूरी बिल्डिंग या पूरी ब्लॉक का नामकरण नहीं हो सकता, तो क्या अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कोई ब्लॉक उसके अंदर जो ब्लॉक बनते हैं वो हो जाए? नहीं, हमने जैसे न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह देखी तो 22 का एक नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो लोकल हीरोज़ हैं उनके नाम पे आप नामकरण कर सकते हैं उस एम्स का। और ये हमारी गांव का है एम्स, और हमारी ज़मीनें गई हैं, हमारे परिवार की ज़मीनें गई हैं एम्स, इसलिए हम बच्चे के लिए चाहते हैं अगर ये पॉसिबल हो सके तो। और बाद के जैसे राव साहब ने बोला कि ब्लॉक वगैरह तो ये लोकली कभी भी अरेंज करवा देंगे। ठीक है।